नमो नारायणा। इस साल देवसैनी एकादशी 10 जुलाई को पड़ रही है। आषाढ़ शुक्ल पक्ष की एकादशी को देवसैनी एकादशी कहा जाता है। इस एकादशी से अगले 4 महीने तक श्री हरि विष्णु योग निद्रा में चले जाते हैं, इसलिए अगले 4 महीने तक कोई भी शुभ और मांगलिक कार्य नहीं किया जाता। इसी समय से चातुर्मास की शुरुआत भी हो जाती है। हरि और देव शब्द का अर्थ तेज तत्व से भी होता है। इस समय में सूर्य, चंद्रमा और प्रकृति का तेज यानी उनकी जो सकारात्मक शक्तियां हैं वह सब कम हो जाती हैं। इसलिए कहा जाता है कि देव शयन हो गया है, क्योंकि वातावरण में जो शुभता थी वह कम हो गई। तेज तत्व या शुभ शक्तियों के कमजोर हो जाने पर काम के परिणाम भी शुभ नहीं होते हैं। इसलिए देवसैनी एकादशी से अगले 4 महीनों तक यानी देव उत्थानी एकादशी तक सभी शुभ कार्य निषेध माने जाते हैं। भविष्य पुराण के अनुसार युधिष्ठिर जी ने श्री कृष्ण जी से पूछा कि महाराज, यह देवशयन क्या है? जब देवता भी सो जाते हैं तब संसार कैसे चलता है? देव क्यों सोते हैं और इस व्रत का क्या विधान है, इसे कहें। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि भगवान सूर्य के मिथुन राशि में आने पर भगवान मधुसूदन की मूर्ति को शयन करा दें और तुला राशि में सूर्य के जाने पर पुनः भगवान जनार्दन को शयन से उठाया जाए। अधिमास आने पर भी यही विधि है। अन्य प्रकार से ना तो हरि को शयन कराएं और ना उन्हें निद्रा से उठाएं। आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की देवसैनी एकादशी को उपवास करें। भक्तिमान पुरुष शुक्ल वस्त्र से आच्छादित तकिए से युक्त उत्तम शैया पर पीताम्बरधारी सौम्य शंख चक्र गदाधारी भगवान विष्णु को शयन कराए। इतिहास और पुराण वेत्ता विष्णु भक्त पुरुष दही, दूध, शहद, घी और जल से भगवान की प्रतिमा को स्नान कराकर गंध, धूप, कुंकुम तथा वस्त्रों से अलंकृत कर निम्नलिखित मंत्र से उनकी प्रार्थना करें। सुप्ते त्वयि जगन्नाथ जगत सुप्तम भवेदिदं, विबुद्धे त्वयि बुध्येत जगत सर्वं चराचरम। हे जगन्नाथ, आपके सो जाने पर यह सारा जगत सुप्त हो जाता है और आपके जाग जाने पर संपूर्ण चराचर जगत प्रबुद्ध हो जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, राजन, अब इस विष्णु शयन का कारण भी सुनिए। किसी समय तपस्या के प्रभाव से हरि को संतुष्ट कर योग निद्रा ने प्रार्थना की कि भगवान, आप मुझे भी अपने अंगों में स्थान दीजिए। तब मैंने देखा कि मेरा संपूर्ण शरीर तो लक्ष्मी आदि के द्वारा अधिष्ठित है। लक्ष्मी के द्वारा उरहा स्थल, शंख, चक्र, श्रांग, धनुष तथा असी के द्वारा बाहु, वैन, ते के द्वारा नाभि के नीचे के अंग, मुकुट से सिर, कुंडलों से कान अवरुद्ध हैं। इसलिए मैंने संतुष्ट होकर नेत्रों में आदर से योग निद्रा को स्थान दिया और कहा कि तुम वर्ष में 4 मास मेरे आश्रित रहोगी। यह सुनकर प्रसन्न होकर योग निद्रा ने मेरे नेत्रों में निवास किया। मैं उस मनस्वनी को आदर देता हूँ। योग निद्रा में जब मैं क्षीर सागर में इस महानिद्रा रूपी शेष शैया पर शयन करता हूँ, उस समय ब्रह्मा के सानिध्य में भगवती लक्ष्मी अपने कर कमलों से मेरे दोनों चरणों का मर्दन करती हैं और क्षीर सागर की लहरें मेरे चरणों को धोती हैं। हे पांडव श्रेष्ठ, जो मनुष्य इस चातुर्मास्य के समय अनेक व्रत नियम पूर्वक रहता है वह कल्प पर्यंत विष्णु लोक में निवास करता है, इसमें कोई संशय नहीं है।